सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स मेरे यानी अमित ढियोंडी के साथ। और आज की कहानी है राज काली परछाई का। तनु और आर्यन ने मनाली में एक घर किराए पर लिया था जिसके आसपास कोई और घर नहीं था। आर्यन की नौकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थी, इसीलिए जंगलों के आसपास ही उसे एक अच्छा सा घर कम कीमत पर किराए पर मिल गया। उसके घर के पीछे ही जंगल था जहां बड़े बड़े पेड़ लगे थे जो उनके बेडरूम की खिड़की से साफ नजर आते थे। तन्नू को बस दो ही चीजों का शौक था, एक पढ़ना और दूसरा फोटोग्राफी करना। जब आर्यन अपने काम पर चला जाता तो अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए अपना कोई मनपसंद नॉवल या कैमरा ये लेकर जंगलों की ओर निकल जाती। ऐसे ही एक दिन आर्यन को 2 दिन के लिए किसी टूर पर जाना था। टूर पर जाते समय उसने तनु को बहुत सी हिदायतें दी थी क्योंकि आज पहली बार था जब आर्यन तनु को अकेला छोड़कर जा रहा था। आर्यन, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूं जो तुम मुझे इतनी हिदायतें दे रहे हो। तुम आराम से जाओ, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, ओके? मुझे पता है तनु, तुम अपना ध्यान रख सकती हो, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें समझाऊं, समझी? हाँ ठीक है बाबा, मैं ध्यान रख लूंगी, अब तुम जाओ। ये कहते हुए तनु आर्यन को विदा करने के लिए उसे दरवाजे पर छोड़ने आती है। जल्दी से निकलो वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। जाओ 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 जाओ। आर्यन चला जाता है। तनु दरवाजा बंद करके अंदर आ ही रही होती है कि घर के ही गार्डन से उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कि कोई चल कर आ रहा हो। तनु ने चौंक कर उस ओर देखा मगर वहां कोई नहीं था। तन्नू अपना वहम और हवा का झोंका मानकर अंदर चले जाती है। वो नहीं देख पाए कि गार्डन में लगे एक पेड़ के पीछे से एक काली परछाई बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। लगभग आधी रात को जब तन्नू सो रही थी तो अचानक उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। हाँ? इतनी रात को कौन हो सकता है? तनु नींद में दरवाजे के पास चली गई और अपनी आंखें मसलते हुए दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा उसके सामने उसी की हमशक्ल खड़ी हुई थी जो तनु को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी हमशक्ल की पलकें नहीं झपक रही थी। तनु एक जोरदार चीख के साथ बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख उसके बिस्तर पर खुली। उसने देखा कि रूम का दरवाजा बंद था। तनु कल रात की घटना के बारे में बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसने बुरा सपना सोचकर ख्याल झटक दिया और तैयार होकर तनु फिर से जंगल की तरफ निकल गई। घूमते घूमते तनु ने बहुत सी फोटोग्राफी की, लेकिन वो बहुत दूर निकल आई थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। लगता है आज बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। तभी उसके कानों में किसी औरत की भारी आवाज टकराई। जोरों की बारिश। तनु चौंक कर इधर उधर देखने लगी। अब तनु को कुछ डर लगने लगा था। उसे लगा कि जंगल में उसके अलावा और कोई भी है। तनु ने हिम्मत दिखाते हुए उससे पूछा, कौन है? कोई है क्या यहाँ? अगर है तो सामने आओ ना। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तनु फिर से अपना वहम मानकर घर लौट आई। दिन भर का काम करते करते दोपहर से कब रात हो गई तनु को पता ही नहीं चला। खाना खाकर तनु एक नॉवल पढ़ने बैठ गई। रात के 10 बज चुके थे। पढ़ते पढ़ते जब वो थक गई तो बाहर ड्राइंग रूम में आ गई और टीवी देखने लगी। देखते देखते अचानक ही टीवी बंद हो गया और अचानक ही चालू हो गया। जैसे ही चालू हुआ उस पर एक काली सी आकृति उभर कर आ गई। तनु जोर से चिल्लाई और वहां पड़ा रिमोट उठाकर टीवी की ओर फेंक दिया और भागकर अपने रूम में चली गई। हे भगवान, ये क्या था? वो काला साया सच में था या मेरा वहम? लगता है आजकल मैं हॉरर नॉवल बहुत पढ़ने लगी हूँ। कुछ भी इमेजिन कर रही हूँ मैं। तभी उसके हस्बैंड आर्यन का कॉल आया। तनु ने उसे सारी घटना बताई। जवाब में आर्यन बोला,
सो गई। थोड़ी देर बाद उसका फोन फिर से बजा। तनु को लगा कि शायद आर्यन का कॉल होगा। उसने कॉल रिसीव किया। क्या हुआ आर्यन, सोने दो ना, अभी तो नींद लगी थी मेरी। मगर फोन से एक भयानक सी आवाज तनु को सुनाई दी। तनु की तो सांसें अटक गई। चले जाओ यहाँ से, वरना सबको मार डालूंगी। मेरे घर से जाओ, जाओ। कौन बोल रहा है? हेलो? लेकिन घर घर की आवाज के साथ कॉल कट गया। तनु ने जब कॉल डिटेल्स देखी तो आधे घंटे पहले का लास्ट कॉल आर्यन का ही था। तनु ने पूरी रात जागकर काटी। तनु बहुत डर गई थी। इसी डर की वजह से तनु दूसरे दिन जंगल भी नहीं गई। उसका टीवी तो पहले ही टूट चुका था। अब कल वाले कॉल के बाद उसका फोन भी खराब हो चुका था, जिसके कारण वो आर्यन को कॉल नहीं कर पा रही थी। देखते ही देखते दूसरा दिन भी बीत गया। अगली सुबह आर्यन आने वाला था। तनु ने वो रात भी जागते हुए काटी। और सुबह आर्यन आ जाता है, लेकिन वो तनु की बातों को मजाक समझकर उड़ा देता है। तनु अब डरी डरी रहने लगी थी। एक दिन आर्यन तनु के साथ जंगल घूमने की जिद करने लगा। मन ना होने पर भी वो मजबूरी में आर्यन के लिए साथ चली गई। तनु और आर्यन जंगल पहुंचे ही थे कि तभी एक बंदर तनु का कैमरा छीनकर भाग गया। अरे मेरे कैमरे वापस दे। अरे तनु कहाँ जा रही है? उसके पीछे मेरा कैमरा। तनु बहुत तेजी से उस बंदर के पीछे भागी। वो उससे अपना कैमरा लेना चाहती थी। आर्यन भी उसके पीछे पीछे था, लेकिन तनु इतनी तेजी से भागी और भागकर दूर निकल गई। वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां अब तक वो कभी नहीं आई थी। एक ऐसी जगह जैसे कि कोई स्वर्ग हो। वहां एक छोटी सी नदी थी, फल फूलों से लदे पेड़ थे, मानो स्वर्ग का भाग यहीं उतर आया। तनु ये सब देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ा आगे चलकर देखा तो उसे अपना कैमरा नीचे जमीन पर पड़ा मिला। उसने उठाकर अपना कैमरा चेक किया। वो एकदम सही सलामत था, लेकिन अचानक वही काली परछाई उसके सामने आ गई। डर की वजह से तनु वहीं बेहोश हो गई। तनु को जब होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। पास ही आर्यन और कुछ लोग भी बैठे थे। क्या हुआ तनु तुम्हें? और तुम घूमते घूमते उस कचरे वाली जगह में कैसे पहुंच गई थी? वहां दलदल था, दलदल। अगर तुम दलदल में गिर जाती तो? वो तो भला हो इन लोगों का जिन्होंने खेत जाते हुए तुम्हें देख लिया और मुझे इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर बाद गांव वाले वापस चले गए। गांव वालों के साथ आई एक औरत ने जाते जाते तनु की ओर देखा और देखते देखते उसकी आंखें लाल हो गई। तनु चिल्ला उठी, आर्यन, आर्यन, वो औरत। तनु, कौन सी औरत? वहां कोई नहीं है। तुमने मेरी बातों को मजाक में लिया है ना आर्यन? मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे वास्तव में एक खौफनाक परछाई दिखाई दी थी। मेरी बात का यकीन करो, इस घर में वाकई कोई है आर्यन। तनु ये बोल ही रही थी कि अचानक बहुत जोरों से आवाज आई। ऐसा लगा मानो कहीं विस्फोट हुआ। दोनों बाहर भागते हुए आए। हॉल में देखा तो कैमरा टूटा पड़ा था। वो दोनों देख ही रहे थे कि अचानक एक काली बिल्ली चिल्लाती हुई आई और किचन में घुस गई। अब ये कहां से आ गई? ये कहते हुए आर्यन किचन में चला गया। तनु भी भागते हुए आर्यन के पास चली गई। सामने का मंजर देखकर आर्यन और तनु के होश उड़ गए। अचानक वो बिल्ली काले धुएं में परिवर्तित हो गई और देखते ही देखते उसने एक भयानक काली परछाई का रूप ले लिया। उसकी लाल आंखों में अंगारे चमक रहे थे। आर्यन हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? एक भयंकर गर्जना के साथ वो काली परछाई बोली, चले जाओ यहाँ से। वर्षों से इंसान यही सोचता आया है कि इस पृथ्वी पर वो अकेला है। ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। पहले इंसान
तनु और आर्यन को भी उस परछाई ने अपने इशारे पर हवा में लटका रखा था। दोनों की डर के मारे जान निकल रही थी। देखो, सुनो, हम यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। हम ये सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी यहाँ वापस नहीं लौटेंगे। प्लीज हमें छोड़, प्लीज प्लीज छोड़ दो हमें, प्लीज। उस परछाई ने बिना कुछ बोले आर्यन और तनु को नीचे पटक दिया। तुरंत आर्यन ने तनु का हाथ थामा और उसे लेकर वो घर छोड़कर वहां से निकल गया। कुछ ही महीनों बाद वहां एक और कपल रहने आया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत की खबर आई। कहते हैं आज भी वो काली परछाई उसी घर में घूमती नजर आती है। वो कौन है, कहां से आई है और इस घर से उसका क्या वास्ता है, यह आज तक एक खौफनाक राज बना हुआ है। और काली परछाई का ये राज शायद हमेशा